नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। आज हम फिर से स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत ऑनर के विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहे हैं। इस समय हम लोग महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के 22 श्लोक हो चुके हैं। आज हम लोग 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप लोग ग्रंथ खोल लीजिए। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग 23वां श्लोक। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयन्तेव भियस्तदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। एक बार फिर से देखिए। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के साम्राज्य के विषय में बता रहा है कि दुर्योधन ने अपने पराक्रम से किस तरह से समस्त पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो युधिष्ठिर से डरा डराता रहता है। देखिए एक एक शब्द को। प्रलीन भूपालम अर्थात शत्रु विहीन, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले। सबसे पहले देखिए प्रलीन भूपाल है। प्रलीन भूपाल सबसे पहला ही शब्द है, श्लोक के प्रथम चरण का प्रथम शब्द है प्रलीन भूपाल, अर्थात शत्रु विहीन। फिर स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, आवारिधि अर्थात समुद्र पर्यंत, आसमन्तात वारिधि इति आवारिधि। वारिधि बोलते हैं समुद्र को, और आवारिधि का मतलब समुद्र पर्यंत, समुद्र तक। भुवः मंडलम, भुवा माने पृथ्वी और मंडलम माने मंडल, पृथ्वी मंडल का प्रशासत अर्थात शासन करता हुआ, आपी माने भी। प्रलीन भूपालम शत्रुविहीन, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, आवारिधि भुवः मंडलम समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का, प्रशासतपि शासन करता हुआ भी, सह माने वह, कौन? दुर्योधन। त्वदेष्यतीह भियः, त्वदेष्यतीह अर्थात आपकी तरफ से आने वाली, तुम्हारे तरफ से आने वाली। किसके तरफ से? युधिष्ठिर की तरफ से। युधिष्ठिर की ओर से आने वाली भियः विपत्तियां, विपत्तियों से, विपत्तियों को, आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों को चिंतयत्येव अर्थात सोचता ही रहता है,
चिंतयति एव अर्थात सोचता ही रहता है। फिर से देखिए, प्रलीन भूपालम शत्रुविहीन स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, शत्रुविहीन स्थिर भविष्य वाले, आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत, समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का शासन करता हुआ, अपि माने भी, सह माने वह दुर्योधन, पदेशति आपकी तरफ से आने वाली, भियः माने विपत्तियों को, चिंतयति एव चिंतन करता ही रहता है अर्थात सोचता ही रहता है, आपसे डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है कि आपसे न जाने आपकी तरफ से कौन सी विपत्ति आ जाए, कौन सी भीति आ जाए, कौन सा भय आ जाए, इसलिए वो अंदर ही अंदर घबराया रहता है। और ये चौथी पंक्ति जो है प्रस्तुत श्लोक का चौथा चरण सूक्ति है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये सूक्ति के रूप में आपकी परीक्षा के अलावा भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, इसका मतलब है कि बलवानों से विरोध बहुत ही दुखांत होता है, बहुत ही कष्टकारक होता है, बहुत ही दुखांत होता है। बलवानों से विरोध नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका अंत बहुत ही दुखद होता है। ये महाकवि भारवी ने वनेचर के मुख से इस सूक्ति को कहलवाया है। कहते हैं कि अहो दुरंता, अहो दुखद अंत वाली, बलवद विरोधिता, बलवानों से जो विरोध किया जाता है उसका अंत बहुत दुखद होता है। इसलिए अपने से बलवान व्यक्ति से विरोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक को। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवद्विरोधिता। प्रलीन भूपालम, जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं अर्थात वो शत्रुहीन हो गया है, शत्रुहीन, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाला, आवारिधि समुद्र पर्यंत, भुवः मंडलम पृथ्वी मंडल का, प्रशासत अपि शासन करता हुआ, अपि माने भी, सह माने वह दुर्योधन, त्वदेष्यति आपकी तरफ से आने वाली भियः विपत्तियों को, चिंतयति एव सोचता ही रहता है क्योंकि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो, बहुत ही आश्चर्य है कि बलवद विरोधिता, बलवानों से किया गया विरोध बहुत ही दुखांत होता है, बहुत ही दुखद अंत वाला होता है। अतः बलवानों से विरोध हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका अंत बहुत दुखद होता है। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। 24वां श्लोक देखिए। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथतेन ताननः सदुः सहान् मंत्रपदादिवोर्गः। इस श्लोक में भी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से ये बता रहा है कि दुर्योधन समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी आपसे इतना घबराया हुआ है, इतना घबराया हुआ है कि वार्तालाप के बीच में यदि आपकी चर्चा मात्र हो जाती है, आपके नाम मात्र से इंद्रपुत्र अर्जुन का नाम सुनता है, उनके बारे में सोचने मात्र से उसका स्तर नीचे झुक जाता है। और किस प्रकार से झुक जाता है? जिस प्रकार से विष वैद्यों द्वारा मंत्रों के उच्चारण के पश्चात
किसी विषैले नाग का स्तर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन का भी स्तर झुक जाता है, बिल्कुल जमीन की तरफ चला जाता है। आपके नाम की चर्चा होती है और तभी वो इंद्रपुत्र महारथी अर्जुन के बारे में सोचता है और फिर उसका सर, उसका मस्तक नीचे झुक जाता है। एक एक शब्द को देखिए। कथा प्रसंगेन अर्थात वार्तालाप के प्रसंग में, कथा प्रसंगेन वार्तालाप के प्रसंग में, जनैः उदाहृतात, जनैः लोगों के द्वारा, उदाहृतात उच्चारित किए गए या उच्चारित, तव अभिधानात आपके नाम से, तव माने आपके या तुम्हारे, अभिधानात नाम से, आखंडल सूनु विक्रमः अनुस्मृता, आखंडल बोलते हैं इंद्रदेव को, देवराज इंद्र को, और सूनु मतलब पुत्र, अर्थात देवराज इंद्र के पुत्र कौन हैं? अर्जुन। आखंडल सूनु अर्थात इंद्र पुत्र अर्जुन के विक्रमः पराक्रम को, अनुस्मृता, अनुस्मृता मतलब याद करके, इंद्र पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, सह माने वह, कौन? दुर्योधन। दुःसहात मंत्र पदात, दुस्सह मंत्र पदों से, जिस प्रकार से, उर्गः इव विशैला शाप, नताननः सर नीचे कर लेता है, उसी प्रकार से सह वह दुर्योधन, नताननः व्यथते सर नीचे करके, मस्तक को नीचे करके, व्यथते दुखी हो जाता है, कष्ट पाता है। जब सर्प किसी को काट लेता है तो लोग बुलाते हैं सर्प विद्या के जानने वाले प्रखर श्रेष्ठ विष वैद्यों को बुलाया जाता है, और वो श्रेष्ठ विष वैद्य मंत्रों का, दुस्सह मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो विशैला से विशैला सर्प भी सर झुका लेता है। उसी प्रकार से सर झुका के दुखी हो जाता है। उसी प्रकार से हे महाराज युधिष्ठिर, आपके नाम से, आपके नाम मात्र से, वार्तालाप के मध्य में आपका नाम आ जाने मात्र से, वो दुर्योधन इंद्रपुत्र, देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन का के पराक्रम का स्मरण करके उस विषैले सर्प के समान अपना सर, अपना मस्तक नीचे करके दुखी हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए श्लोक को। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सदुः सहान मंत्र पदादिवोर्गः। कथा प्रसंगेन अर्थात वार्तालाप के प्रसंग में, जनैः उदाहृतात लोगों के द्वारा उच्चरित, तव अभिधानात आपके नाम से या आपके नाम को, कथा प्रसंग में, वार्तालाप के प्रसंग में, जनैः उदाहृतात आपके, जनैः मतलब लोगों के द्वारा उच्चरित, आपके नाम से, तव अभिधानात आपके नाम से, आखंडल सूनु विक्रमः इंद्र पुत्र अर्जुन के पराक्रम का अनुस्मृता स्मरण करके, याद करके, सह वह दुर्योधन, दुस्सहात मंत्र पदात, दुस्सह मंत्र पदों से,
जिस प्रकार उर्गह इव, जिस प्रकार सर्प नताननः व्यथते, स्तर नीचे करके पृथ्वी की ओर करके व्यथते दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन महारथी अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके नीचे तर करके दुखी हो जाता है। कथा प्रसंग में जब आपके नाम की चर्चा होती है, इतने मात्र से लोगों के द्वारा अगर आपका नाम मात्र ले लिया जाता है तो उसको सुन करके वो महारथी अर्जुन के पराक्रम का ध्यान करके उसका स्मरण करके अपना सर नीचे करके दुखी हो जाता है। इस प्रकार से ये दूसरा 24वां श्लोक भी पूरा हुआ। 23 और 24 ये दोनों श्लोक हो गए हैं। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग पूरे मन से पढ़िए, एक एक शब्दों का अर्थ लगाइए। सबसे पहले श्लोकोच्चारण सीखिए, श्लोक उच्चारण के पश्चात उसका लय सीखिए, इसके पश्चात अन्वय लगाना सीखिए, अन्वय के पश्चात एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद और फिर उसके पश्चात व्याख्या, और सबसे अंत में संभव हो तो श्लोक को याद भी कीजिए। जहाँ भी समस्या आए वहाँ आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन कॉल करके, वीडियो कॉल करके, अनेक माध्यम आपके पास इस समय उपलब्ध हैं। इनका लाभ उठाते हुए और एकांत का लाभ उठाते हुए आप स्वाध्याय करिए। परीक्षाओं की डेट अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल 31 मई तक तो क्लासेस बंद ही रहेंगे, आगे क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों को स्वाध्याय पर फोकस करना है और मन लगाकर पढ़ते रहना है। ठीक है, धन्यवाद।